निर्गमन अध्याय 30। धूप की वेदी। धूप जलाने के लिए बबूल की लकड़ी की एक वेदी बनाना। वेदी चौकोर हो, उसकी लंबाई तथा चौड़ाई 45-45 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 90 सेंटीमीटर की हो। उसकी सींग उसी टुकड़ों में से बनाए। वेदी के अंदर बाहर, ऊपर नीचे, चारों ओर सोना लगवाना। सींग में भी सोना लगवाना। इसके चारों ओर तुम सोने की किनारी लगवाना। इसकी किनारियों के नीचे सोने के दो दो कड़े लगवाना और इसको इन डंडे के द्वारा उठाने के लिए ही दोनों तरफ कड़े लगवाना जो आमने सामने हो। डंडे बबूल की लकड़ी से बनाकर उसमें सोना लगाना। वेदी को उस पर्दे के सामने रखना जो साक्षी पट्टिया के संदूक के पास है, अर्थात करुणासन के आगे जो साक्षी पत्र के ऊपर है। वहीं मैं तुमसे मिला करूंगा। अहरोन इसी वेदी पर सुगंध धूप जलाया करे। वह हर रोज सुबह दिए को ठीक करके फिर दिया जलाए। अहरोन शाम के समय जब दियों को जलाए तब धूप भी जलाए। यह धूप यहोवा के सामने पीढ़ी से पीढ़ी तक लगातार जलाया जाए। तुम उस वेदी पर और किसी प्रकार की धूप ना जलाना और न उस पर होम बलि अथवा अन्न बलि चढ़ाना, तथा न तुम इस वेदी पर कोई पेय बलि उंडेलना। साल में एक बार अहरोन इस वेदी के सींगों पर प्रायश्चित किया करेगा। वह वर्ष में एक ही बार पीढ़ी से पीढ़ी तक पाप बलि के लहू से प्रायश्चित किया करेगा। यह यहोवा के लिए परम पवित्र है। प्रायश्चित धन। यहोवा ने मोशे से कहा, जब तुम इस्राएलियों को गिनने लगो और जिनकी गिनती हो चुकी हो, वे अपने लिए यहोवा को प्रायश्चित दे, ताकि गिनती करते समय कोई परेशानी ना आ जाए। हर एक व्यक्ति जिसको गिना जा रहा है, वह व्यक्ति पवित्र स्थान की नाप के अनुसार यहोवा के लिए चांदी का आधा शेकेल दे। एक शेकेल 20 गेरा है। हर एक पुरुष जो 20 वर्ष से ऊपर का हो चुका है और जिसकी गिनती की जा रही है, वह यहोवा को भेंट दे। जब कभी तुम अपने प्रायश्चित के लिए यहोवा को भेंट दो, तब ना तो धनी व्यक्ति आधे शेकेल से ज्यादा दे और ना गरीब आधे शेकेल से कम दे। तुम इस्राएलियों से प्रायश्चित का रुपया लेकर मिलन वाले तंबू के कामों में लेना, ताकि यह इस्राएलियों के लिए यहोवा के सामने यादगार बन जाए और अपने प्राण का प्रायश्चित भी हो जाए। धोने की चिलमची। फिर यहोवा ने मोशे से कहा, तुम्हें कांसे की एक होद भी बनानी होगी। उसका पाया कांसे का बनाना। यह हाथ पैर धोने के लिए काम में लिया जाएगा। उसे मिलन वाले तंबू और वेदी के बीच में रखकर उसमें पानी भरना। अहरोन तथा उसके पुत्र इसी पानी में अपने हाथ एवं पांव धोया करें। जब जब वे मिलन वाले तंबू में जाए, तब तब वे हाथ पांव धोकर ही जाए। और जब वे वेदी के समीप यहोवा की सेवा करने या धूप जलाने जाए, तब वे हाथ पांव धोकर ही जाए। ऐसा नहीं करने से वे मर जाएंगे। अहरोन ने उसके वंश को पीढ़ी से पीढ़ी के लिए सदा यही विधि माननी है। अभिषेक का तेल। और यहोवा ने मोशे से कहा, तुम उत्तम से उत्तम सुगंध द्रव्य पवित्र स्थान के माप के अनुसार 5.5 किलो गंधरस, 3.25 किलो सुगंधित दालचीनी, 3.25 किलो सुगंधित अगर, 5.5 किलो दालचीनी तथा 4.25 लीटर जैतून का तेल, इन सब को लेकर अभिषेक का पवित्र तेल तैयार करना। ऐसा कार्य जैसा इत्र बनाने वाले का हो, और यह अभिषेक का पवित्र तेल कहलाएगा। और इसी तेल से मिलन वाले तंबू, साक्षी पत्र के संदूक, मेज और उसकी सारी चीजें, दिया और उसकी सारी चीजें, तथा सुगंध धूप वेदी, होम बलि की वेदी, पाए के साथ होदी का अभिषेक करना। तुम इन सबको पवित्र करना, ताकि ये सब अति पवित्र हो जाए। जो कोई इनको छुएगा वह पवित्र हो जाएगा। तुम अहरोन एवं उसके पुत्रों को अभिषेक करके पवित्र करना, ताकि वे मेरे पुरोहित होकर मेरी सेवा किया करें। तुम इस्राएलियों से यह कहना, यह पीढ़ी से पीढ़ी तक मेरे लिए पवित्र अभिषेक का तेल होगा। यह किसी भी मनुष्य के शरीर पर ना डालना और ना ही तुम कभी भी इसके समान कोई और तेल बनाना।
यह पवित्र तेल है, यह तुम्हारे लिए पवित्र रहेगा। जो कोई उस पवित्र तेल के समान कोई और तेल बनाने की कोशिश करे या उसमें से किसी अन्य व्यक्ति को दे, तो उसे अपने लोगों के बीच से निकाल दिया जाए। धूप। फिर यहोवा ने मोशे से कहा, तुम गंधरस, नखी, गंधाभिरोजा, सुगंध द्रव्य तथा शुद्ध लोबान, ये सब बराबर मात्रा में लेना और इन्हें लेकर एक सुगंध धूप बनाना, जैसे लवण के साथ विशुद्ध तथा पवित्र हवन सामग्री को बनाता है। इसमें से छोटा टुकड़ा लेकर बारीक पीसकर थोड़ा मिलन वाले तंबू में साक्षी पत्र के आगे रखना, जहां मैं तुमसे भेंट करूंगा। वह तुम्हारे लिए परम पवित्र होगा। जो धूप तुम बनाओगे उसमें अपनी इच्छा से कुछ मिलावट ना करना, बल्कि इसे यहोवा के लिए पवित्र रखना। जो कोई धूप के लिए अपनी मर्जी से कुछ भी मिलाएगा तो उसे निकाल दिया जाए।